दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण बच्चों को प्रभावित करता है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन आज आपको हम बता रहे हैं कि ये प्रदूषण किस तरह से नवजात बच्चों को भी बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। हम नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में मौजूद हैं, फेलिक्स हॉस्पिटल में, और यहाँ पर कई सारे आप ऐसे नवजात बच्चे देखेंगे जो कि नेबुलाइजेशन पर हैं, जिन्हें इस तरह से यहाँ पर रखा गया है क्योंकि इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आप ये बात सोच रहे होंगे कि बच्चों को तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें कुछ देर के लिए इस तरह रखा ही जाता है डॉक्टर की सलाह पर, लेकिन इसमें अब पोल्यूशन का एक बड़ा रोल है। पोल्यूशन एक बड़ा फैक्टर है। कैसे, ये हम आपको समझाने और दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर ज़ेबा हैं। मैम, इतने छोटे बच्चे नेबुलाइजेशन पर हैं, क्या ये पोल्यूशन की वजह से है? हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर ज़ेबा। जैसे कि अभी इन्होंने बताया है कि नवजात बच्चे भी अभी नेबुलाइजेशन पे हैं, तो ये एक तरह से सही बोल रहे हैं क्योंकि इस वक्त हमारी जो एयर क्वालिटी है इतनी पुअर हो गई है कि जो न्यू बॉर्न्स हैं उनमें भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है। और ये प्रॉब्लम इनकी वजह से नहीं है, एक्चुअली जो मदर्स हैं वो एक्सपोज हो रही हैं एनवायरनमेंट को, इस गंदी एयर को वो इनहेल करती हैं और फिर क्या होता है कि प्री टर्म डिलीवरीज होती हैं। मतलब जो हम बोलते हैं 9 मंथ से पहले डिलीवरी होना, वो होती प्री टर्म डिलीवरीज, और इन बेबीज़ का फिर बर्थ वेट भी जो होता है वो कम होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि उनके ऑर्गन्स मैच्योर नहीं हो पाते, स्पेशली द लंग्स जो होते हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं। तो इन बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आती है लंग्स इमेच्योर होने की वजह से। हमें इनको नेबुलाइजेशन, इवन कुछ बच्चों को वेंटिलेटर की भी नीड पड़ रही है, तो हमें वेंटिलेट करना पड़ता है। जैसे आपने देखा है बहुत सारे बच्चों क्या माउथ में एक ईटी ट्यूब पड़ा हुआ है, वो वेंटिलेटर पे बच्चे हैं, तो हम वेंटिलेटर के बच्चों को भी नेबुलाइज कर रहे हैं। तो इन न्यू बॉर्न्स में ऐसी प्रॉब्लम आ ही रही है। ऐसे कितने बच्चे हर रोज़ आ रहे हैं, या फिर ऐसी कितनी प्रेगनेंसीज आप हर रोज़ देख रही हैं? ऑलमोस्ट हमारे हॉस्पिटल में 8 to 10 तो ऐसी हो रही हैं। मतलब डिलीवरीज तो हम नहीं बोलेंगे कि 8 to 10 हमारे यहाँ हो रही, बट हाँ 8 to 10 बेबीज़ हम ऐसे न्यू बॉर्न्स भी देख रहे हैं जिनको हम नेबुलाइजेशन एडवाइस कर रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटलाइज करवा के हम कर रहे हो, चाहे उन्हें हम होम केयर के बेसिस पे कर रहे हों। मैम, जो बच्चे घर पर हैं, थोड़ा सा बड़े हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, क्या ऐसे बच्चों के भी नंबर्स बढ़ गए हैं जो अस्पताल पहुंच रहे हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम का इशू लेकर? हाँ सर, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जो बेबीज़ होते हैं उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा लो होता है। तो जैसे अभी हमारा एटमॉस्फेयर भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, कभी एकदम से ठंड हो रही है, एकदम से गर्मी हो रही है, और मॉर्निंग में और नाइट में तो टेम्परेचर लो हो ही जा रहा है। जब टेम्परेचर लो होता है तो स्मॉग जो होता है वो और थिकेंड हो जाता है, हमें धुंध सा हर तरफ दिखता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि जिन बच्चों में एलर्जिक टेंडेंसी है वो और बढ़ रही है। तो जो बच्चे अस्थमा के हैं या कि कोई और रेस्पिरेटरी उन्हें डिसऑर्डर है, जिन्हें कभी कभी नेबुलाइजेशन की नीड होती थी, या जो पफ लेते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिख रही है। ओपीडी में ये बच्चे आते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और हम लोग आजकल ज़्यादा एडवाइस कर रहे हैं बच्चों को नेबुलाइजेशन। कितने बच्चे ऐसे ओपीडी में आ रहे होंगे? और कई तो मेरे ख्याल से अब बहुत, क्योंकि बहुत सिंपल प्रोसेस है, तो शायद आप लोग घर ही भेज देते हैं कि घर पे जाओ, एक मशीन खरीद लो। ऐसे कितने बच्चे होंगे लगभग ऐसे 8 to 10 तो होते ही हैं रोज एक्चुअली। के? हाँ, रोज़ के 8 to 10 बच्चे होते हैं जिनको हम ओपीडी बेसिस पे ही एडवाइस करके घर भेज देते हैं, क्योंकि अब नेबुलाइजेशन बहुत इजी प्रोसेस रह गया है। एक हमें मशीन की बस नीड होती है, एंड वी गाइड देम हाउ टू यूज़ दैट मशीन, तो वो अपने घर पे ईज़िली उस मशीन को ले सकते हैं, नेबुलाइजेशन उसके थ्रू करवा सकते हैं। तो अब जो हमारी ओपीडी में हम लोग मैक्सिमम पेशेंट्स देख रहे हैं वो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के साथ आ रहे हैं, जिनको हम नेबुलाइजेशन एडवाइस कर रहे हैं। मैम, कैसे बचे ये बच्चे, खासकर जो बच्चे अभी गर्भ के अंदर ही हैं, उनकी माँओं के लिए आपकी क्या एडवाइस है, क्या सलाह है ऐसे खराब एक्यूआई में? और जो बच्चे थोड़े से बड़े हैं, घर पर हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है? देखिए, सबके लिए एक ही एडवाइस है कि आप अपना आउटडोर टाइम, घर के बाहर रहने का जो समय उसको लिमिटेड करें।
जितना मिनिमाइज़ हो सकता है आप उतना मिनिमाइज़ करें। अब बच्चे हैं वो स्कूल के लिए बाहर जाएँगे ही। अगर वो बाहर जा रहे हैं या अडल्ट जो हैं वो भी बाहर जा रहे हैं तो उन्हें N95 मास्क ज़रूर वेयर करना चाहिए, जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दिस पुअर क्वालिटी ऑफ एयर से। प्रेग्नेंट लेडीज़ को हम सजेस्ट करते हैं कि आप वॉक करो, बहुत वॉक करो, पर आजकल तो जो 2 बीएचके 3 बीएचके में है वो वॉक करने के लिए बाहर ही निकलते हैं। क्या इस समय एडवाइजेबल है उनका बाहर निकल के वॉक करना? नहीं, नहीं, अगर आप देखिए कोई भी हो, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज़ हों या फिर डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनके लिए वॉक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बच्चे होते हैं जो कि घर से बाहर जाने की ज़िद करते हैं, तो हमें अब ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कि वो मैक्सिमम टाइम घर में रहें, घर में ही वॉक करें, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, जो भी है वो घर में रह के करें। और एक एयर प्यूरीफायर जो मशीन आती है वो भी अपने घर में इंस्टॉल करना चाहिए। और जिनके घर में पेट्स हैं उनको थोड़ा इन प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, न्यूबॉर्न किड्स हैं, उनसे दूर रखना चाहिए, क्योंकि उनके जो डैंडर्स होते हैं उनसे भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो आपको पेट से भी थोड़ा दूर रखना है, आपको एक एयर प्योरीफायर लेना है, अपनी डाइट बहुत हेल्दी करनी है। हेल्दी डाइट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट में क्या लेना चाहिए आजकल? आप जैसे अभी हमारा सीज़न जो चल रहा है, आप सीज़न के अकॉर्डिंग फ्रूट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स लें, मिल्क लें, हाई प्रोटीन डाइट लें। तो इस तरह से आप डाइट लें अच्छी सी। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी बेनिफिशियल होती हैं। आप योगा करें, घर में रह के करें, बाहर जाने की नीड नहीं है। मैम लास्ट सवाल मैं फिर से नहीं बच्चों पे आ रहा हूँ, जो नवजात बच्चे आ रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से, आप पोल्यूशन एक फैक्टर है उसमें, कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा तो नहीं है? देखिए कैजुअलिटी भी बढ़ी है, जो मतलब अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, ना सिर्फ इस साल की बात करें, पिछले 5-6 साल 7 साल की बात करें जब नेशनल पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया। हाँ, पिछले कुछ सालों में जो हमारा डाटा आया है उसमें कैजुअलिटी न्यूबॉर्न्स में ड्यू टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ी हैं। और इंडिया में तो वैसे भी हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छी नहीं है, और इस वजह से भी ये बढ़ रहा है। इन्फेक्शन रेट बहुत है, क्योंकि हर इंसान जो है वो हाँ अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं जीता है, तो जो इन्फेक्शन मतलब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं इंडियंस में। इस वजह से अब देखा जा रहा है कि उसकी वजह से डेथ भी बढ़ रही है। ये खबर अच्छी तो नहीं है, लेकिन सावधान आपको ज़रूर कर सकती है, क्योंकि बच्चे आपके भी घर में होंगे। सलाह यही दी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने घर के अंदर ही बिताएं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, नोएडा, आज तक।